तो आज की वीडियो में करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 11.3 चल ही रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक वो जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे तुम्हारे। ठीक है, अब करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक, मतलब एक ही टैंक दे रखा है जिसकी जो है त्रिज्या दे रखी है 7। त्रिज्या होती है यहाँ सेंटर से परिधि तक की, तो वो दी है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, तो ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी 3 मीटर। एक बंद बेलनाकार का मतलब ध्यान रखना ये ऊपर से भी पृष्ठ लगा हुआ है यहाँ पर और नीचे से भी पृष्ठ लगा हुआ है, मतलब ढके हुए हैं दोनों के दोनों। तो ये तो है बंद बेलनाकार। धातु की चादर से बना हुआ है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी है। वांछित धातु की चादर की मात्रा का मतलब है कि उस बेलन को बनाने में कितने क्षेत्रफल का जो चादर है वो लगी है, मतलब कितना चादर उसमें लगा है बनाने के लिए, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखना। कहाँ का क्षेत्रफल लगेगा सबसे पहले तो वो देखना। यहाँ का भी लगेगा, दोनों साइड पर भी इसमें क्षेत्रफल लगा है, चादर लगी है, तो वो क्षेत्रफल आएगा। दोनों पृष्ठ भी बंद हैं तो यहाँ के क्षेत्रफल भी आएंगे, मतलब ये तो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हमें पता लग गया कि क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr × h+r होता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक तो r चाहिए और एक h चाहिए। क्या दोनों है क्या हमारे पास? तो हमें दिया था ना, r भी दिया था त्रिज्या और h भी दिया था ऊंचाई, तो दोनों दे रखे हैं हमें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया हुआ है सब कुछ। तो हमने लिख दिया बेलन की त्रिज्या बराबर 7 मीटर और बेलन की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। तो बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h+r जो है ना वो हो जाएगा तुम्हारा, r की वैल्यू रख दोगे 7 और h की वैल्यू रख देंगे 3। इन दोनों की वैल्यू रख करके हल करोगे तो ये 44 × 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमने देखा तो उसे बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल आ गया, 440 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। ये था बहुत आसान क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है तुम्हारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के आने वाले हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें दिया हुआ क्या है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब तुम्हें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया पहले से ही। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया तो उसका यूज़ करके हम कुछ और वैल्यू निकालेंगे। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। ऊंचाई के अनुदिश काटने का मतलब है कि अगर ये बेलनाकार है ना भाग, तो इसको इस प्रकार यहाँ से काटा है और जब यहाँ से काटा है तो इसे ऐसे ओपन करोगे ना, इसे वैसे ओपन करेंगे, यहाँ से इसे खोलेंगे और यहाँ से इसे खोलेंगे, तो ये एक आयताकार भाग बन जाएगा तुम्हारा। इस प्रकार बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बनने के बाद तुम्हें जैसा कि दिख रहा होगा कि ये तो बेलन की ऊंचाई थी ना, पहले ये बेलन की ऊंचाई थी, लेकिन अब क्या बन गई, इसकी चौड़ाई नहीं बनी क्या। और चौड़ाई तुम्हें कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। ठीक है, ये चौड़ाई दे रखी है और यहाँ से ये वाला वृत्तीय भाग ही तो खुला है ना, तो वृत्तीय भाग की लंबाई के बराबर ही तो इतनी लंबाई है ना। तो जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वृत्तीय भाग की परिधि के बराबर, मतलब ये किसके बराबर है तुम्हारी 2πr के बराबर है। निकालना क्या है, ऐसा इस आयताकार चादर का परिमाप निकालना है। अब निकालेंगे कैसे देखना। सबसे पहले दिया क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बेलन की ऊंचाई तुम्हें दे रखी है 33। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा 2πrh जो होता है। ठीक है, इसे रखने के बाद हमने इसके बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान दिया था वो रख दिया यहाँ पर। बाकी के जो पाई और r की वैल्यू दी, पाई और h की वैल्यू दे रखी थी ना, वो भी हमने रख दी। h की जगह पर ऊंचाई का मान कहाँ से लिखा, ये बेलन की ऊंचाई 33। इसे चौड़ाई जो थी ना, चौड़ाई, वो चौड़ाई ही क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है। यहाँ से हमने देखा ये चौड़ाई बेलन की ऊंचाई थी ना, तो वही क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई का मान कितना रख दिया, 33। ऐसे जब हल करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 64 × 7/22 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी क्या, त्रिज्या। त्रिज्या आने के बाद हम क्या निकालना चाहते थे, इसकी लंबाई। और लंबाई निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो हमने लिखा आयताकार चादर की लंबाई बराबर किसके है, 2πr के, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो आयताकार चादर की लंबाई को हमने डिनोट कर दिया l से, तो l बराबर हो जाएगा 2πr। 2π और r की वैल्यू यहाँ से ये वाली रखती है, यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ से यहाँ। तो r की वैल्यू जब इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ये आने के बाद हमें निकालना था आयताकार चादर का परिमाप।
टू कोष्टक L प्लस बी हो जाएगा। L की वैल्यू जो है ना वो दे रखी है 128 और B की वैल्यू जो है हमने पहले दी थी 33। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। तो आयताकार चादर का जो परिमाप है ना तुम्हारा वो कितना निकल कर के आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 322 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आने के बाद ये तो आ गया आयताकार चादर का परिमाप। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन 9 में कहता है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सड़क है ना, ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर अगर ये रोलर चले, ये रोलर इस तरह चले, तो ये रोलर जो है ना ये कितनी बार चक्कर लगाए, ऐसे 750 बार चक्कर लगाए ना, तो इस पूरी सड़क पर घूम जाएगा ये। मतलब इस पूरी सड़क का जो क्षेत्रफल है ना वो किसके बराबर है, इस रोलर के 750 बार चक्कर लगाने के बराबर है। ये कहा है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या है, अब देखना, सड़क का रोलर का व्यास तुम्हें दिया है 84, लंबाई दे रखी है 1 मीटर, तो निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। अब अभी हमने क्या सोचा कि जो सड़क का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इस रोलर के 750 चक्कर के बराबर है। अब 750 चक्कर का अगर मान निकालना है तुम्हें तो पहले एक चक्कर का मान निकालना पड़ेगा। अब एक चक्कर का मान क्षेत्रफल से निकलेगा। अब क्षेत्रफल कौन सा लगाओगे तुम, 2πRH वाला। 2πRH वाला क्यों लगाया, क्योंकि जो वृत्तीय भाग था ना वो टच नहीं हो रहा था, इधर वाले टच थोड़ी हो रहे थे सड़क पर, केवल ये वाली सरफेस हो रही थी ना, ये वाली सामने वाली। तो ये सामने वाली क्या होती है, वक्र पृष्ठ होती है। तो हमने लिखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH। इसे हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसके बाद सड़क रोलर द्वारा 750 चक्करों में कुल क्षेत्रफल, तो उसके लिए 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे और आ जाएगा कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज किया मीटर स्क्वायर में तो भाग दे दिया यहाँ पर, और ये किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। मतलब सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, क्या दिया है। कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास दे रखा था 14 और ऊंचाई दे रखी थी 20। कंपनी के चारों ओर, इस बर्तन के चारों ओर एक लेबल लगाती है। मतलब यहाँ से यहाँ, ये है ना, ये लेबल लगा हुआ है। अब लेबल कहाँ से कहाँ तक लगा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है। तो जो लेबल लगा होगा वो लेबल क्या 20 में से 2 नीचे और 2 ऊपर छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 16 पर नहीं लगा होगा क्या, 16 पर ही तो लगा होगा ना। तो लेबल की ऊंचाई को हमने अलग से डिनोट कर दिया यहाँ पर, कितना 20 में से घटा दिया 4 को, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जो लेबल की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। निकालना क्या है, लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लेबल ये तो है ही नहीं कि उपवर्तीय भागों पर चिपका रहे हैं हम, लेबल को सामने पृष्ठों पर चिपका रहे हैं ना, तो वो सामने वाला क्या होता है तुम्हारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए लगाया 2πRH का। इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 704। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तो थे एक्सरसाइज 11.3। इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है तुम्हारी, तो टेस्ट सीरीज़ आराम से करेंगे, उनमें से ही तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।